जय हिंद दोस्तों। आपका अमर विजन क्लास में हम स्वागत करते हैं। और इसकी पहली क्लास में हमने क्या पढ़ाया था, जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं और इसे मॉन्टेग्यू चेम्स 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। आज एक अधिनियम फिर हम आपको पढ़ाने आए हैं, याद कराने की कोशिश करेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। ज्यादा भारी भरकम पॉइंट इसके नहीं है, दो चार पॉइंट समझने वाले हैं। तो ये 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम है और इसको क्या और किस नाम से जानते हैं, इसी को कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक, तो इसमें 1909 में क्या किया गया था कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पर क्या किया गया, आंग्ल भारतीयों, सिखों और यूरोपियन, कौन कौन, आंग्ल भारतीय और यूरोपियन और सिखों और ईसाइयों के लिए क्या किया गया, पृथक निर्वाचक मंडल का। यहाँ पे 3-4 लोगों के लिए फिर व्यवस्था की गई, अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। और इसके 2-3 पॉइंट जो इसमें जो 2 सदस्य थे, वो आप एक सर क्या नाम है, सर सैयद हुसैनी करके नाम था उनका, सर सैयद हुसैन, जो बिलेग्रामी के नाम से जाने जाते हैं, एक ये था। और एक केसी गुप्ता करके थे। ठीक, तो 2 भारतीय सदस्य थे 1919 के अधिनियम में। ठीक, तो इसी पर चर्चा करते हैं। और 8 प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत भी यही की गई थी 1919 के एक्ट के तहत। विधि बनाने के विषयों पर भी जो है क्या करते हैं कि विधि बनाने के विषयों के को भी लाभान्वित किया गया, विभांति किया गया। जैसे कि मतलब विधि बनाने के लिए दो भागों में इसको बांटा गया। कौन कौन, एक हस्तांतरित विषय, दूसरा आरक्षित विषय। कौन कौन से, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। चलिए इसी पे चर्चा करते हैं टाइम ना व्यतीत करते हुए। तो पॉलिटी का कौन सा अधिनियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1919। भारतीय परिषद अधिनियम 1919। और बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से याद होगा और बिना कुछ टेंशन लिए हुए खेल खेल में सारे अधिनियम तैयार हो जाएंगे हमारे लोगों में। तो इसे क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये हमारा, इसके 2-3 पॉइंट याद करने वाले हैं। यहीं पर प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की व्यवस्था की प्रारंभ हुआ था। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, जैसे मुस्लिम, वहां पर क्या किया गया था 1909 में कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। यहाँ पर क्या, आंग्ल भारतीयों, सिखों और यूरोपीय ईसाइयों के लिए पृथक मंडल की व्यवस्था की गई। तो एक पॉइंट ये हम लोग याद करते हैं, लिख लीजिए। आंग्ल भारतीयों, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आंग्ल भारतीयों कॉमा यूरोपियन सिख यूरोपियन सिख। इसी तरीके से आपको सारे अधिनियम रट गए होंगे। अब ये हमारा कौन सा 1919 आज चल रहा है, ये 1773 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज कौन सा आज चल रहा है हमारा 1919। तो यूरोपियन और इसके बाद में कौन, सिख हो गया, यूरोपियन होगा। इनके लिए क्या किया गया, अलग निर्वाचक मंडल, अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था।
मंडल की व्यवस्था की गई। ठीक, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये कि इस 1919 के जो एक्ट में था, हमने अभी आपको क्या बताया था कि सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता दो सदस्य थे। यही लिख लेते हैं हम लोग याद करने के लिए कि दूसरे पॉइंट में इसमें कौन सदस्य थे। तो ऐसे लिखिए सदस्य, और नंबर 1 सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक, एक ये थे। दूसरे केसी गुप्ता साहब भी थे। ये ठीक, अब ये सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता। दूसरा ये 8 प्रांतों में क्या किया गया कि द्वैत शासन लागू किया गया। तो यहां पर तीसरे पॉइंट में हम लोग यही लिख लेते हैं कि 8 प्रांतों में द्वैत शासन, 8 प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ। ठीक, 8 प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ कर दिया गया। अब इसमें समझने वाली क्या बात है कि समझने वाली ये बात है कि पूछा यही जाता है, ये हेडिंग को लेकर के 4 आपके अधिनियम दे दिए। अब वहां पे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि आप ये बताइए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कौन सा है, कौन सा मार्लियामेंटो सुधार कौन सा है। तो मॉन्टेग्यू अगर पूछेंगे तो आप सीधे सीधे 1919 लगा देंगे। यदि मार्लियामेंटो सुधार बोलेंगे तो 1909 का एक्ट बोलेंगे। इस तरीके से। और यहाँ पर क्या किया गया, अब दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखते हैं विधि बनाने वाले विषयों को विभाजित कर दिया गया। जो विधि यानी कि कानून बनाने वाले विषयों को विभाजित किया गया। तो चौथा पॉइंट लिख लेते हैं कानून बनाने वाले विषयों को विभाजित किया गया, यानी कि विधि बनाने वाले विषयों को विभाजित किया गया। विभाजित किया गया। तो ये हो गया विभाजित किया गया। अब विभाजन कितने, 2 बार 2 जगह, मतलब 2 तरीके से विभाजित किया गया। एक हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। तो हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, ये 2 पॉइंट है इसके, दोनों तरीके से विभाजित किए गए। तो और इसी के दोनों लिख लेते हैं यहीं पर, खंड 1 करके ऐसे लिख देते हैं और सेकंड ये। ठीक, ऐसे लिख लिया जाए। तो एक हो गया आरक्षित विषय, दूसरा क्या है हस्तांतरित विषय। ठीक, अब हम लोग एक बार रेटिंग यहां तक लगा लेते हैं, याद कर लेते हैं। ठीक, याद करने के जैसे भारतीय परिषद अधिनियम कौन सा है 1919। ठीक, इसको किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। अब पहला पॉइंट क्या हमने लिखा कि आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियन, सिख और एक और ईसाई भी लिख लीजिए, ईसाई छूट गया, ईसाई। ठीक, इनके लिए क्या किया गया, अलग निर्वाचन यानी कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। दूसरे पॉइंट में हम क्या कह रहे हैं, दूसरा पॉइंट हमारा ये है
कि इसमें जो सदस्य थे ये भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता। ठीक, 1919 में ही 8 प्रांतों में, कितने 8 प्रांतों में, 8 प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। और चौथा पॉइंट हमारा क्या है, चौथे पॉइंट में लिखा कि विधि बनाने वाले विषयों को विभाजित किया गया। तो वो विभाजित कितने भाग में किया गया, 2 भागों में, एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। अब क्वेश्चन यहाँ किस तरीके से पूछते हैं प्रश्न परीक्षाओं में, प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि ये बताइए कि कौन सा अधिनियम है जिसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। तो यही एक ऐसा अधिनियम है जो कि 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। तो इस तरीके से इसके यही 2-3 पॉइंट हमें अच्छे लगे। और राज्यपाल का पद अगर पूछ दिया जाए तो एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर कि राज्यपाल का पद यही शुरुआत हुई, राज्यपाल का पद यहीं पर आया। 5वां पॉइंट है राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद। ठीक, ये है, तो ये राज्यपाल का पद आ गया। अब यही 3-4 पॉइंट हैं। और लोक सेवा आयोग की भी शुरुआत इसी एक्ट के तहत हुई है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, और 1926 में जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो ये पॉइंट हम ऐसे ही बोले थे, आप लोगों को ऐसे ही रट गया होगा, आप लोग सब लोग पहले से भी पढ़े होंगे। तो लिख ही देते हैं केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। कब, 1926 में। ठीक, ये हो गया। ये आपके 5-6 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप सब लोग अच्छे से तैयार कर लेना। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो या कोई भी राज्य लेवल की कोई भी परीक्षाएं हो, या रेलवे हो, एसएससी हो, या अभी यूपीएसआई आ रहा है, पीसीएस में भी अभी प्री लगा हुआ है 12 अक्टूबर को। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अधिनियमों से एक क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो एक एक अधिनियम हम रटवा रहे हैं, याद करा रहे हैं। जाहिर है कि आप सभी लोगों को याद भी हो रहा होगा अच्छे से। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।